एक चीज और होती है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते अभी के लिए। तो बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, हम पुट अवे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये पुट अवे ऑप्टिमाइजेशन होता है। पुट अवे ऑप्टिमाइजेशन में हम और भी तरीके देखेंगे, ओके, बट एक ओवरव्यू दूं तो ये होता है, हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यार्ड मैनेजमेंट में। तो यार्ड मैनेजमेंट इज नथिंग, बेसिकली एक एरिया होता है बियॉन्ड द फिजिकल वॉल ऑफ द वेयर हाउस। ओके, जो वेयर हाउस है उसके जस्ट जो एरिया बाहर है वो हमारा यार्ड होता है। अब हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक मैं एग्जांपल देता हूं। अब जैसा मानते हैं कि जैसे ये मेरा एक वेयर हाउस है, ठीक है, इसके बाहर का एरिया जो भी है ये मेरा यार्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल घरों में भी यार्ड होता है, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, ठीक है, वैसे ही मेरा वेयर हाउस का यार्ड है। अब जैसे मान लो कि टेस्ला की फैक्ट्री है, टेस्ला का फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, और यूएस में भी है, बर्लिन में भी है, बर्लिन में गीगा फैक्ट्री है। तो वहां पे बहुत छोटे छोटे वेयर हाउसेस नहीं होते, वहां किलोमीटर लंबे वेयर हाउसेस होते हैं। ठीक है, सो गेट से लेके वेयर हाउस तक बहुत डिस्टेंस होता है, 4 किलोमीटर तक भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूरेसी के लिए कि मेरा अभी ट्रक कहाँ है, ट्रक कहीं वेट कर रहा है या फिर डोर पे डॉक हो चुका है यहाँ पर, तो वो सब हम ट्रैक कर सकते हैं और उस एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ट्रक आया, वो चेक पॉइंट क्रॉस करा, चेक पॉइंट मतलब कि भाई वो यार्ड में आ चुका है, हमारे प्राइमेसिस में आ चुका है वो, ठीक है। वो चेक पॉइंट क्रॉस करेगा, अब वो देखेगा कि भाई डोर कोई खाली नहीं है, तो वो पार्किंग स्पेस में खड़ा हो जाएगा जाके। अब जब डोर अवेलेबल होगा तो उसको हम यहाँ से यहाँ मूव कर लेंगे, ठीक है। वो अनलोड करेगा गुड्स अनलोड करने के बाद चेक पॉइंट से वापस आके निकल जाएगा। तो ये एक्टिविटी जो है ये हम यार्ड मैनेजमेंट में मैनेज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डीकंसोलिडेशन। डीकंसोलिडेशन सिंपल वर्ड्स में आई विल एक्सप्लेन नाउ। ओके, ओके, अब ऐसा मान के चलते हैं एक कार्टन बॉक्स ट्रक में आया वेयर हाउस में, ओके, उसको हमने अनलोड करा। अब मेरे रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोडक्ट अगर मिक्स पैलेट मिक्स बॉक्स में आ रहा है तो जो येलो प्रोडक्ट है वो हमेशा यहाँ स्टोर होगा और ऑरेंज प्रोडक्ट यहाँ स्टोर होगा। हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसे, ओके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट वेयर हाउस में आएगा उसको हम एक वर्क सेंटर में भेजेंगे जहां हमारी डीकंसोलिडेशन एक्टिविटी होगी। डीकंसोलिडेशन मतलब हम प्रोडक्ट्स को कार्टन बॉक्स में से डीकंसोलिडेट करके एक सेपरेट कार्टन बॉक्स में डाल के हम स्टोर कर देंगे, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए, अब इस प्रोडक्ट को मैं एक दूसरे कार्टन बॉक्स में यहाँ स्टोर कर सकता हूँ और इसको मैं एक दूसरे कार्टन बॉक्स में यहाँ स्टोर कर सकता हूँ। सो इस प्रोसेस को मैं डीकंसोलिडेशन कहूंगा, ओके। ये डीकंसोलिडेशन प्रोसेस है, वेरी सिंपल, ओके। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज, ओके। अब अब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज से होती है, ओके। जैसे हो गया लेबलिंग, जैसे पेंटिंग हो गया या पॉलिशिंग हो गया, या दो प्रोडक्ट को असेंबल करना हो गया, ओके, या कोई स्पेशल काइंड ऑफ पैकेजिंग हमें प्रोडक्ट में करनी पड़ेगी, ओके। और मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जो वेयर हाउस में हम बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। कोई मान लो कि कोई मेटल है तो उसे हम पहले हमें कोई स्प्रे करना पड़ेगा उस पर या ऑयलिंग करनी पड़ेगी, तभी हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है बट हम एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं प्रोडक्ट पे,
ठीक है। तो वो कुछ नहीं है बल्कि वैल्यू एडेड सर्विसेज है। तो इसके लिए भी क्या होता है